है शयान? मिनाइल है। तो पिक करो कॉल। मंगेतर है वो तुम्हारी। अब प्लीज मुझे ये बात याद मत दिलाओ कि वो मेरी मंगेतर है। मैं तरीके से इस रिश्ते से जान छुड़ाने का फैसला कर चुका हूं। उबैद, तुमने बुलाया था, खैरियत? बैठे। कुछ परेशान लग रहे हो तुम। जी मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ जरूर, कहो। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि जब तक मैं कोई डिसीजन ना ले लूँ आप किसी और से बात नहीं करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत अहम बात है जो तुम कहना चाह रहे हो। जी बस यूँ समझें कि आपसे मशवरा लेना। जरूर। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। मेरे पास कुछ सबूत हैं, बल्कि मैंने अपनी आंखों से भी देखा, लेकिन पता नहीं कहीं मेरी नजर का धोखा ना हो। मुझे फरा ने कुछ ऐसा बताया तो था, लेकिन मैंने उसे डांट दिया कि शायद वो गलत कह रही है। फरा यहाँ है? हाँ, यही है फरा। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं एक दफ़ा कंफर्म करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लूँ। लेकिन क्या तुम फैसला कर चुके हो? आप फरा को भेज दो। ठीक है। देखो फरा, तुमने घबराना नहीं है। जैसे मैंने सिखाया ना बिल्कुल वैसे ही बोलना। आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे पता है मुझे क्या कहना है। ठीक है, तुम फौरन जाओ। जी उबैद भाई। आओ फरा, बैठो। तुमने आंटी को महरीन के बारे में जो कुछ बताया उसकी जरा तफसील बताओ मुझे। क्या उबैद भाई? मुझे आंटी ने सब कुछ बता दिया। वो उबैद भाई, जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ ना, तो रोजाना एक शख्स घर के बाहर गाड़ी में आता है और महरीन आपी ना उसके साथ बैठ के चली जाती है, और रात को आपके आने से पहले आ जाती है। उस शख्स का हुलिया बता सकती हो तुम? उबैद भाई मैं जाऊँ? आप कहाँ गई थी? उबैद अंकल काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो उबैद ऑफिस से घर आ गए। जी आ गए। उन्होंने ऑफिस से भी मुझे बहुत दफा कॉल करके आपके बारे में पूछा था। और वो कह रहे थे कि आपका नंबर ऑफ है। नहीं, मेरा नंबर तो बिल्कुल भी ऑफ नहीं था। पता नहीं, आपको पता है वो बहुत परेशान लग रहा है मुझे। ऊपर है? जी मैं मिलती हूँ। आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए आज? आप कहाँ थे? मैं वो बाजार गई थी अम्मी की दवाइयाँ लेने के लिए। झूठ बोलने की तो माहिर है आप।
और कितने रुपए आपके मेरे? क्या मतलब? मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, अपना सामान पैक करें और जाएं यहां से। हुआ क्या है उबैद? सवाल मत करें मुझसे, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो कहा है उस पर अमल करें। अस्मा को भी लेकर जाएं यहां से। आप मुझे सामान पैक करने के लिए कह रहे हैं? कहा ना, मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आधा घंटा है आपके पास, आधे घंटे में जो सामान उठा सकती हैं उठाएं यहां से। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। उबैद, कोई वजाहत नहीं सुननी मुझे, ना ही शक्ल देखनी आपकी। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है अस्मा। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उबैद अंकल भी परेशान और नाराज लग रहे हैं। क्या कोई बात हुई? आप अभी तक यही हैं? उबैद, आप मेरी बात तो सुने। मजीद कुछ कहना और सुनना फजूल है। मैं आपकी असलियत जान चुका, मजीद धोखा नहीं खा सकता अब आपसे। आप मेरी बात तो सुने। अस्मा, तुम यहाँ से जाओ, मैं उबैद से अकेले में बात करूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम, तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना पड़ेगा, यहाँ अकेली नहीं रह सकती तुम। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं बीवी हूँ आपकी, इस घर को और आपको छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी बात सुने, मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। लगता है आप इस तरह मानेंगे नहीं, चले मेरे साथ। उबैद, मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे, निकल जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हैं मेरे साथ? कुछ नहीं सुनना मुझे। औरत जात से एतबार उठ चुका है मेरा। मैंने क्या किया है ऐसा? क्या किया है? क्या किया है आपने? ये देखें, ये वजह है, इस वजह से मैं आपको घर से निकालने पर मजबूर हो गया हूं, समझिए आप? उबैद, ये सच नहीं है। मैं आपको बताती हूँ हकीकत क्या है। मैंने भी इस बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं किया था, नहीं यकीन आ रहा था मुझे। काश आपकी हकीकत मेरे सामने ना आई होती। उबैद, मुझे बताने का मौका तो दे। नहीं सुनना मुझे कुछ नहीं। मैं बताती हूँ आपको। उबैद, मत करे। उबैद, मत करे ऐसा। उबैद, मत करे। मेरी बात तो सुने। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, खुदा के वास्ते। आज की शाम हमारी कामयाबी और महरीन की बर्बादी के नाम। आयशा, मेरा ख्याल है कि अभी से हमें इतना एक्साइटेड होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो काम अधूरा है। What do you mean by अधूरा है? महरीन इस घर से निकल चुकी है, और इस घर से ही नहीं, उबैद के दिल से भी निकल चुकी है। यही तो हमारी जीत है। जीत उस वक्त होगी जब उबैद उसे तलाक दे देगा। अभी तो वो उबैद की बीवी है। ओ मॉम, वो भी हो जाएगा बहुत जल्द। बहुत जल्द उसे तलाक भी मिल जाएगी। आप फिक्र ही ना करें, जस्ट वॉच। कौन आ गया? अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? रुक जाओ 2 मिनट। तुम दोनों अरे कहाँ चली आ रही? मुंह उठाए, क्या हो गया? आइए, मैं से बाहर आओ, बकरी की तरह से क्या मैं किए चली जा रही हो? बात बताओ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोर उचक्का तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। अरे हुआ क्या? इसकी तो बोलती बंद लग रही है। तू बता हरी मिर्च, क्या हुआ? क्या करके आ गई अब? जिंदगी तमाशा बनकर रह गई है मेरी, कभी ये दर्द तो कभी वो दर्द। मेरी हर तकलीफ, हर परेशानी की वजह सिर्फ आप हैं। ये क्या हो गया? सही से बताना, तू भी तो इधर की उधर की कर रही है। इनको इनकी शौहर ने घर से निकाल दिया, इनकी वजह से मैं भी जलील हो रही हूँ। अब क्या नया तमाशा खड़ा कर दिया जो इसके शौहर ने इसको फिर से घर से निकाल दिया? अरे बोल। अरे ओ छोटे पैकेट बड़े धमाके कम्बख्त मारी, बोल के तो जा, क्या हुआ? मेरा नाम भी रशीदा है, डरती तो मैं किसी का बाप से भी नहीं हूँ। अभी आती
अरे मोहल्ले में से तो नहीं देख लिया किसी ने? क्या बात है मेरी, जब से तुम दोनों आई हो ऐसी खामोश बैठी हो, और इस तरह से बगैर इत्तला के आना और यूं खामोश बैठ जाना, मुझे तो लग रहा है कि जरूर कोई बात है। अस्मा तुम ही बताओ बेटा, क्या हुआ? अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बताती क्यों नहीं? अरे मुझसे पूछो ना, मैं बैठी हूँ ना बताने के लिए। मैं यहाँ क्या ऐसी बैठी हूँ तफरी में? देखो मेरीन, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, ये बातें ऐसे छुपने वाली नहीं होती हैं। भाभी क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही। अरे मैं तो हुई न्यूज चैनल, हर बात साफ साफ नजर आ जाती है। देखो मेरी बात सुनने के लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और ये बात है भी जरा ऐसी, हजम करने में मुश्किल होगी तुम्हें। ये जो तुम्हारी मेहरीन है ना, प्यारी वाली बेटी, फिर से अपना मुंह काला करवा कर आ गई है, हमारे पूरे खानदान को रुस्वा करवा के। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। इसने उबैद जैसे आदमी को छोड़ के किसी दूसरे आदमी के साथ पींगे चढ़ाई हैं भाई, ताल्लुकात बढ़ाए हैं इसने। जब तो उबैद ने चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया, और ये यहाँ आ गई कमबख्त। मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी मम्मी आंखें खोले, पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ मम्मी, मम्मी आंखें खोले। पर मुझे नहीं लगता कि मेहरीन आंटी ने ऐसा कुछ किया होगा। आपको शायद गलतफहमी हुई होगी। तुम क्या बातें कर रहे हो शायान? उबैद कभी भी कोई फैसला गलत नहीं करता, सबूत है उसके पास, तभी उसने ये कदम उठाया। पर उनको घर से नहीं निकालना चाहता था आंटी मेहरीन को, और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने क्या कुछ नहीं किया मेहरीन के लिए, लेकिन उसने उसकी कदर बिल्कुल नहीं की। उसने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। आपको अस्मा सहारा दे देती है, आप कुछ खाना खा लो। भूख नहीं है, रख दो। आप इतनी कमजोर हो गई हैं, अब खाना नहीं खाएंगी तो मजीद तबीयत बिगड़ सकती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, जब इतने दुख झेल कर भी मुझे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या बिगड़ जाएगा? तुम मेरी उबैद से बात क्यों नहीं करवा देती? मेरी बात करवाओ, वो ऐसा नहीं कर सकता। मम्मी आप जानती हैं ना, रशीदा ममानी हर बात बढ़ा चढ़ा कर करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा सी नाराजगी हुई है हम दोनों के बीच में, ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे ठीक हो जाएगा बेटा, इससे पहले कि बात मजीद बिगड़ जाए तुम मेरी बात करवा दो। उबैद मेरी बहुत इज्जत करता है, सब ठीक कर देगा। अच्छा मैं करा दूँ, लेकिन पहले आप थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा खाना खा लें। आपकी तबीयत संभल जाएगी ना तो फिर आराम से बात। चल रख दो, मैं खा लूंगी। थैंक यू। जरी जी माशाल्लाह, दिल तो बिल्कुल ठीक हो गया, पहले जैसी बातें करने लगा है, बिल्कुल वैसा हो गया जैसे पहले था। अल्लाह का बहुत शुक्र है आंटी, और उसका रवैया भी बहुत बेहतर हो चुका है। हाँ ये तो है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। नहीं आंटी, अपने अपनों पे एहसान नहीं किया किसने, और इसमें तो मेरी अपनी खुशी शामिल है। मैं दिल को सेहतमंद देखना चाहता हूँ मुकम्मल तौर पर। ये बात तो तुम्हारी अम्मी का फोन आया था बेटा, बहुत परेशान है मैं तुम्हारे लिए। आंटी जानती हूँ, लेकिन मैं अम्मी से बात कर लूंगी, क्योंकि जब तक अदील मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हो जाता मैं तो उसे छोड़ के नहीं जा सकती ना।
ऐसा नहीं हो सकता बेटा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। नज़मा फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? शयान, लाइल तुम? क्या हुआ? किसको कॉल कर रहे थे? परेशान लग रहे हो तुम कुछ। वो मैं अस्मा को कॉल कर रहा था, पर पता नहीं वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। क्यों? तुम अस्मा को क्यों कॉल कर रहे हो और तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो उसके लिए? बेचैन मतलब? अस्मा इस घर की एक फर्द की हैसियत से रहती थी, और आंटी महरीन अभी भी उबैद अंकल की बीवी हैं, और मुझे नहीं लगता कि उबैद अंकल ने जो भी कुछ किया वो ठीक किया। अच्छा, और महरीन आंटी ने जो किया है मेरे बाबा के साथ, धोखा दिया है उन्होंने मेरे बाबा को। बाबा ने जो फैसला किया है ना, बिल्कुल ठीक है। शायद तुम ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो मिनाइल, जहां तक मैं महरीन आंटी को जानता हूं, ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश की गई है। What do you mean by साजिश? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं फिलहाल इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। एंड मिनाइल, इफ यू डोंट माइंड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है। सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? शयान, लेकिन ऐसे क्या हो गया? और ये अस्मा के लिए क्यों इतना परेशान?